नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। और ट्रिक्स जस्ट एक कॉमन सेंस टेक्निक है हम लोग की, जिसके थ्रू हम लोग फंडामेंटल राइट को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। ठीक है, ये पार्ट 3 में आता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 12 से 35, इसके बीच में ये है। पार्ट 3 में 12 से 35 के बीच में। ठीक है, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मतलब जो डिफिनीशन ऑफ स्टेट है वो आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि एक मूवी आई थी, टू स्टेट्स। ठीक है, तो टू स्टेट्स, तो हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि टू स्टेट्स है, तो आर्टिकल 2 में स्टेट की डिफिनेशन तो नहीं दी हुई है, ये सारे सभी लोगों को मालूम है। तो कितने में दी हुई होगी? तो 12 में दी होगी, है ना। तो 12 से हम लोग याद रख सकते हैं कि 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है। आर्टिकल 13 सभी लोगों को मालूम होता है कि आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग है। मतलब हमारे अगर फंडामेंटल राइट अगर प्रभावित होते हैं तो अ, मूल अधिकार पर हमारे रोक लगाया जा सकता है। मतलब ये जुडिशियल रिव्यू है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है जनरली, लोगों को ध्यान रहता है कि आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हो गया, तो आर्टिकल आगे का जो ये है आर्टिकल है आर्टिकल 14 से 18। इसको हम लोग बोलते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, ये राइट ऑफ इक्वलिटी है, मतलब समता का अधिकार। समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 में है, इसको हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की। ठीक है, और इस मूवी में डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग ये मूवी थी। डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग ये मूवी थी। तो डिस्क्रिमिनेशन जो था ये नॉर्मल ही था, मतलब जनरल टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था, जनरल टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, तो जनरल टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 15 में। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल टाइप का मतलब हो गया कि सार्वजनिक स्थान हो गया, सरकारी स्थान हो गया, इन जगहों पर अगर भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और किस आधार पे किया जा रहा है? तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे अगर किया जा रहा है तो आर्टिकल 15 में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि जब सरकारी स्थान और सार्वजनिक स्थान पे अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो हम लोगों ने तो प्रोविजन डाल दिया आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 16 में क्या होगा कि सरकारी नौकरी के, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के जगह पे, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो, तो सरकारी स्थान पे हो गया। दूसरा हो गया कि सरकारी नौकरी के स्थान पे। तो आर्टिकल 16 का हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 15 में तो जनरल टाइप की डिस्क्रिमिनेशन है, कि मतलब सरकारी स्थान पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार ने क्या करा कि चलो ठीक है, इसको सरकारी नौकरी में हम लोग ये करते हैं, सरकारी नौकरी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसको भी ये कर दिया आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 17 क्या है कि सरकार ने तो चलो ठीक है सब जगह डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म कर दिया। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो अनटचेबिलिटी था वो खत्म हो गया। तो आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी, जो जिसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं, उसका अंत जो है वो आर्टिकल 17 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 17 में जब छुआछूत का अंत हो गया तो इसका मतलब ये हुआ मतलब इसको हम लोग एक जनरल टर्म में ऐसा ही मान सकते हैं कि जब छुआछूत का अंत हो गया तो इसका एक जनरल वर्जन क्या होगा, कि वर्जन इसका ये होगा कि सब लोगों ने अपने टाइटल्स जो है, सब लोग जो है टाइटल्स एबोलिश कर दिया, सब लोगों ने टाइटल्स को हटा दिया है। तो मतलब उपाधियों का अंत जो होता है, कि टाइटल्स का जो इंड होता है, वो आर्टिकल 18 में मेंशन्ड किया गया है। ठीक है, हालांकि जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर आर्मी से रिलेटेड जो टाइटल्स जो होते हैं वो हम लोग रख सकते हैं, भारत भारत रत्न से रिलेटेड टाइटल हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में ये है कि जैसे
आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए सरकार ने ये जो है आर्टिकल में ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सरकार ने पहले जरूर जो है सबको समान माना होगा, लेकिन जब उसने देखा होगा कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बाद उसने आर्टिकल 15 लाया होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में मतलब ये है कि विधि के समक्ष सब बराबर है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल 14 में मेंशन की हुई है, तो हम लोग इससे याद रख सकते हैं। और इसमें भी हम बाइफरकेट ये कर सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, जैसे विधि के समक्ष समानता जो है, ये ब्रिटेन से ली गई है ना। और दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो अमेरिका से ली गई है ना। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 15 हमारा इसमें मेन पॉइंट बनता है कि आर्टिकल 15 में जनरल डिस्क्रिमिनेशन दी हुई है, मतलब सार्वजनिक स्थान पे या सरकारी स्थान पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आर्टिकल 16 में क्या होगा? तो आर्टिकल 16 में उससे हट के हो जाएगा कि सरकारी नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो आर्टिकल 15 में जब सरकारी नौकरी में 16 में जब सरकारी नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, तो आर्टिकल 17 में क्या होगा? तो जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो मतलब छुआछूत का समझो कि एक अंत ही हो गया। तो अनटचेबिलिटी जो होगी वो खत्म होगी आर्टिकल 17 में। और जब अनटचेबिलिटी खत्म हो गई तो टाइटल्स जो हैं वो सब के सब एबोलिश हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे टाइटल्स खत्म कर लिए हो जाएंगे। तो आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 14 की बात यहाँ पे है, तो 15 के जस्ट पहले 14 आता है। तो 15 सरकार ने क्यों लाया होगा, संविधान में क्यों लाया होगा? तो इसलिए लाया होगा कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले क्या होगा? तो उसके पहले ये होगा कि सरकार ने सबको विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया होगा, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा कि सब लोग समान है, ऐसा कहा होगा। लेकिन जब उन्हें देखा होगा कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उसने जो है वो आर्टिकल 15 लेकर आया। ठीक है, ये बस याद करने की ट्रिक है, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारे आर्टिकल में आर्टिकल 19 से 22 तक मेंशन्ड है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको भी एक जनरल टर्म के तहत हम लोग याद रखेंगे कि आर्टिकल 19 में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहला जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको बस ये याद रखना होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो 19(1) का पार्ट है। मतलब पहला जो फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे? तो इससे आगे ऐसे बढ़ेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीडम का नाम सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में ये बातें आती है कि करंट में जैसे ये चलता रहता है कि हाँ हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है, हमें तो ये करने की स्वतंत्रता है। तो मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ही लोगों ने अभी ऐसा बना दिया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही स्वतंत्रता का अधिकार है। आजकल ऐसा चल रहा है। तो हमें ये ऐसे ही याद रहेगा है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरा क्या होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहीं भी मारपीट चालू कर दोगे या फिर हंगामा चालू कर दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मारपीट और हंगामा का मतलब ये हो गया कि बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के आप मतलब सभा करने की स्वतंत्रता आपको है। ठीक है, इससे हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि मारपीट और हंगामा जो है, इसका मतलब ये हो गया कि बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स। तो जब आप, अब सेकंड ये हो गया। अब थर्ड इसमें ये होगा कि जब आप सभा कर रहे हैं बिना हथियार के, आप वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो जब बहुत सारे लोग एक जगह सभा करेंगे, इकट्ठे होंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वहाँ पे एसोसिएशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन ये आ गया। अब जब आप फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, जब एसोसिएशन बन गया, तो एसोसिएशन ऐसी बात तो नहीं है कि हाँ एसोसिएशन एक ही जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग चारों तरफ घूम रहे होंगे, घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे होंगे, या फिर लोगों को बता रहे होंगे, या फिर अपनी मांगों को रखने के लिए कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आगे का जो फ्रीडम है वो है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम टू मूव अराउंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जब ये लोग जो है घूम रहे हैं चारों तरफ, है ना, बिना रोक टोक के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मतलब कि इंडिया में कहीं भी बस सकते हैं, है ना। जब चारों ओर घूम रहे हैं तो कहीं भी बस सकते हैं, तो ये अगला जो फिफ्थ जो है फ्रीडम वो आ जाएगा
कि भारत में किसी किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम टू सेटल इन एनी एरिया इन इंडिया। उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ऑप्शन जो आता है, जब वहाँ पे लोग बस गए तो वहाँ पे जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ तो बिजनेस करेंगे, मतलब ये हो गया कि बिजनेस करने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो ये टोटल सिक्स राइट ऑफ फ्रीडम है हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 टू क्या कहते हैं, आर्टिकल 19 में। ये आर्टिकल 19 की बात हो रही है। आर्टिकल 19 में ये सिक्स राइट ऑफ फ्रीडम है। और एक सबसे पहले हमारे पास सात राइट ऑफ फ्रीडम हुआ करते थे। और उनमें से एक था कि संपत्ति का अधिकार, जैसे ये हो गया कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, है ना। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी पहले हमारा राइट ऑफ फ्रीडम में ही आता था। लेकिन अब ये क्या कहते हैं, मूल अधिकार नहीं रहा, है ना। अब ये फंडामेंटल राइट, मतलब ये अधिकार नहीं रहा। फंडामेंटल राइट तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। मूल अधिकार नहीं रहा। अब ये कानूनी अधिकार, लीगल राइट बन गया है। और इसको हटाया कैसे गया? तो इसको हटाया गया था कि 44th अमेंडमेंट हुआ था। 44th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, उसके थ्रू इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी लीगल राइट बता दिया गया। और इसको रखा कहाँ गया? इसको रखा गया आर्टिकल 301 में, है ना। इसको 300A में इसको रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 पढ़ने पढ़ने से पहले हम लोग आर्टिकल 21 पे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 जनरली सारे लोगों को याद रहता है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, मतलब जीने के अधिकार की बात करता है। ठीक है। तो ये जनरली लोगों को याद रहता है। और हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे धुआं देने वाले जो वाहन होते हैं, तो धुआं देने वाले वाहन का पुलिस चालान काट देती है। और ये जो चालान काटती है वो किस आर्टिकल के अंदर काटती है? तो आर्टिकल 21 के अंदर काटती है। क्यों? क्योंकि अगर व्हीकल जो अगर ज़्यादा धुआं दे रहा है तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, और जिससे जो पर्सनल लिबर्टी जो है वो हार्म हो रही है ना। तो ऐसे समय में पुलिस जो है उसका चालान काट देती है। तो हम इससे भी याद रख सकते हैं। और ऐसे भी हम लोग को याद ही रहता है कि लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी है वो आर्टिकल 21 में दी हुई है। तो हम एक चीज़ अगर ये बात याद रखें कि जो धुआं जो देता है वाहन, वो व्हीकल जो धुआं देता है उसमें पुलिस चालान काटती है, वो आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। तो हम इसके आगे पीछे वाले जो आर्टिकल 20 हैं और आर्टिकल 22 हैं, इसको हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है। ऐसा कैसे? कि अगर आर्टिकल 21 अगर पुलिस से रिलेटेड है तो आर्टिकल 20 और 22 भी पुलिस से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो ऐसा मतलब, तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो आर्टिकल 22 क्या है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है? तो आर्टिकल 22 जैसे किसी का चालान कटा, मतलब कोई व्हीकल जो है ज़्यादा धुआं देने वाला व्हीकल, उसका चालान कटा, तो पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले एक वारंट देना होता है। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि पुलिस अगर किसी के घर पे जाती है गिरफ्तार करने के लिए तो पहले वारंट दिखाती है, उसके बाद ही गिरफ्तार करती है। तो मतलब इसका ये हो गया कि आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्ट से सेफ्टी प्रदान करती है ना। मतलब अगर व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसको कारण बताना होगा या वारंट देना होगा कि किस कारण से आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो। तो ये हो गया आर्टिकल 22 में। और अपने मूवी में देखा होगा कि अगर वारंट अगर किसी को दिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और गिरफ्तार व्यक्ति जो रहता है, अगर उसको जेल में अगर वो बंद रहता है तो उससे पूछा जाता है कि हाँ, आपको अपना वकील नियुक्त करना है, किसको नियुक्त करना है, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार वकील को रखा जाता है। मतलब वकील को रखना उसका एक अधिकार है। ठीक है। तो आर्टिकल 22 हम इस ढंग से याद कर सकते हैं। अब आगे की बात आती है आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल 21 में हमने देख लिया कि पुलिस से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 20 जो है वो भी पुलिस से रिलेटेड होगा। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि हम लोग ने आर्टिकल 19 जस्ट अभी पढ़ा था, उसमें फ्रीडम की बात की गई है ना। उसमें फ्रीडम की बात की गई, तो जब आपको फ्रीडम दी गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, एक्सट्रीम स्वतंत्रता है, तो आर्टिकल 20 में जो है आपको मतलब जेल के अंदर रखा जा चुका है, मतलब आपको पकड़ लिया गया है ना। तो आर्टिकल 20 का मतलब ये हो गया कि आप अगर आपको जो है सजा के बाद भी कैदी को जो है संरक्षण दिया जाता है। ठीक है।
और एक गलती अगर आपसे हुई है तो एक ही सज़ा होगी। और अगर जो सज़ा हो रही है वो जिस समय क्या कहते हैं, सज़ा उस समय के कानून पे के आधार पे दी जाएगी जिस समय व्यक्ति जो है, अपराधी ने वो काम किया था, है ना, अपराधी ने जो है वो गलत काम वो किया था, तो उस समय के आधार पे उसको सज़ा दी जाएगी। पहले या बाद के कानून के आधार पे उसको सज़ा सज़ा नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 इससे रिलेटेड हो गया, है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 20। मतलब 19 में अगर फ्रीडम को डिस्कस किया जा रहा है तो 20 में, आर्टिकल 20 में आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा कि आर्टिकल 20 में जो है, अगर आर्टिकल 19 में अगर फ्रीडम है तो आर्टिकल 20 में उसको जेल के अंदर रखा जा चुका है। तो आर्टिकल 20 में जो जेल के अंदर व्यक्ति है उसकी बात की जा रही है ना। आर्टिकल 22 जो होगा वो जब व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसकी बात की जा रही है। अब इसमें एक और आता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो इमरजेंसी के दौरान उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। मतलब ये दोनों जो आर्टिकल हैं, ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली आर्टिकल है। मतलब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, ये सबसे शक्तिशाली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। अब आर्टिकल 21 हमने एक देख लिया था। आर्टिकल 21 ए आता है। आर्टिकल 21 ए ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था, और ये अमेंडमेंट जो हुआ था 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। और इसमें एक प्रोविज़न ऐड किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, वो 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 22 हमने कर ही लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आप लोग के बीच और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।